नमस्कार दोस्तों। आजकल की जीवन शैली में अधिकांश लोग घर छोड़कर बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। इससे उनके बच्चों के लिए पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को समझना और अनुभव करना कठिन हो जाता है। बच्चे अब वह रिश्ते समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं जिन्हें पिछले समय में महत्व दिया जाता था। आने वाले समय में परिवार की ताकत और सहयोग को महसूस करना अब बच्चों के लिए केवल किताबों और कहानियों में ही शेष रह गया जाएगा। इस वीडियो संवाद से यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि बचपन के रिश्तों की डोर कितनी मजबूत होती है और यह आपके और आपके बच्चों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। प्रिय भाई, रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही मुझे हमारी साझी की गई यादें याद आती हैं। वह सुबह सुबह जब हम जल्दी जल्दी नहाने और पिताजी द्वारा लाए गए नए कपड़े पहनने के लिए दौड़ते थे, जो मां की लगातार याद दिलाने के बाद पिताजी बाजार से लाते थे। राखी बांधने की खुशी, मिठाइयां को खाना और हां, आपसे उपहार के रूप में पैसा जमा करने की परंपरा, ऐसी यादें मेरे दिल में आज भी ताजा हैं। पिछले कई दशक से हम रक्षाबंधन के त्योहार पर साथ नहीं रहे। जीवन की भाग दौड़ और हमारे अपने अपने रास्ते हमें अलग अलग जगहों पर ले गए। आज बदलते समय ने हमारे इस जीवंत समारोहों को अब ऑनलाइन लेन देन में बदल दिया है। फिर भी इस दिन से जुड़ी भावनाएं और हमारा रिश्ता केवल लेन देनों तक सीमित नहीं है। वे हमारी साझी की गई यादों, हमारी मौन समझौतों और प्यार में हैं, चाहे कितनी भी दूरी हो। मुझे बचपन में आपकी आकांक्षाओं के बारे में पता था कि इस जिंदगी की दौड़ में चाहे आप किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचें या ना पहुंचें, लेकिन एक अच्छे इंसान के रूप में जरूर उभरेंगे। और आपकी कोचिंग क्लासेस, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपके सपने मुझे आज भी याद हैं। मैं हमेशा आपकी परिवार के प्रति समर्पण और जिम्मेदारियों की समझ, भले ही आप हमेशा शब्दों में इसे व्यक्त नहीं करते थे, को आज अपने बच्चों में देखती हूं। जीवन ने हमको अपनी अपनी तरह की चुनौतियां दी हैं। मुझे जब कभी कभी जिम्मेदारियों और भावनाओं के उतार चढ़ाव महसूस होती है, लेकिन जब मैं हमारे बीच की दूरी पर विचार करती हूं तो रक्षाबंधन की मौलिक डोर मुझे मौन संतोष प्रदान करती है। मुझे वह दिन याद आता है जब हम इस दिन साथ होते थे, कहानियां साझा करते थे, पुरानी यादों पर हंसते और नई यादें बनाते थे। वह समय जब त्योहार के बाद मैं आपसे उपहार मांगती थी, कभी एक नई ड्रेस, कभी पैसे या घड़ी। मुझे पता होता था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, पर उस मांगने में कुछ अपनापन था। आज, हालांकि हम स्वतंत्र हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने में, उन छोटी छोटी मांगों के पीछे की भावनाओं को मैं सबसे ज्यादा याद करती हूं। इस साल जब मैं आपको राखी और मिठाई भेज रही हूं, ये न केवल प्रतीक के रूप में है, बल्कि याद दिलाने के लिए, हमारे सांझे बचपन, हमारी अव्यक्त भावनाओं और इस वादे के साथ कि चाहे जीवन हमें कहीं भी ले जाए, हम हमेशा एक दूसरे के लिए हर समय मौजूद रहेंगे। इस खास दिन पर मैं आपको आपकी पहलों में सफलता, आपके घर में खुशियां और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली लम्हों की शुभ कामनाएं देती हूं। चलो, वादा करते हैं कि हम इन दूरियों से भावनाओं को कमजोर नहीं होने देंगे और हमारे रिश्ते की डोर को और मजबूत करेंगे, चाहे हम कहीं भी हों। आपको मेरा प्यार और जीवन में शुभकामनाएं। आपकी बहन। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे संघर्ष और प्रयास का समर्थन करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।